गफलत में पड़ी के बनावलू धर्मवा, बिना गुरु मुक्ति न कहे सतगुरु, बोला बोला ये मैना साहब जी का नाम। मालिक परमात्मा सबका मालिक एक है। पूरा संसार कहता है सबके मालिक एक है, सबके भगवान एक है। पूरा संसार कह रहा है ना सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। कोई मानने वाला है? 33 करोड़ देवी देवता बना करके बैठा है। पहले के ज़माने में, अब तो संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले जब उतना संख्या नहीं थी, उस समय कहा जाता था कि जितने मनुष्य उतने देवता है, और जितने मनुष्य नहीं उतने सारे देवी देवता है। शिवखरी जिला सोनभद्र में आश्रम पर सत्संग हो रहा है। तो यही है, लोग जो है ज्ञानी होने के बावजूद भी जो है अज्ञानियों वाला काम करते हैं। और पूरी संसार जो है मुक्ति की आशा लेकर के जाता है, निर्जीव वस्तुओं पे माथा टेकता है, कहाँ कहाँ दर्शन करने चला जाता है, और वास्तव में जो है मुक्त हो जाता है, प्रेत हो जाता है। नहीं, मरने के बाद किसी की मुक्ति नहीं होती है, जीते जी मुक्ति होती है। साहब ने कहा जीवत मुक्ता जो नहीं मरे न मुक्ता होए, आ मुँह में पाछे मुक्त रहे तो मुक्त रहे सब कोई। जीते जी मुक्ति होती है। मरने के बाद अगर किसी की मुक्ति होती तो पूरा संसार ही मुक्त हो जाता। मरने के बाद इतना जिंदगी भर हाड़ मास चिचोड़े रहेंगे, और मरने के बाद कागज पर क्या लिख देंगे, फलाने आदमी स्वर्गीय हो गए। अच्छा, पंडित जी लोग जानते भी रहेंगे ये आदमी बहुत बड़ा पापी था, ये जिंदगी भर पाप कर्म किया था, फिर भी उनकी हिम्मत नहीं होगी कि उस पे जो है लिख दे या फलाने आदमी नरकी हो गए, नरक में चले गए। उनकी हिम्मत है? नहीं है, वो लिख ही नहीं सकते, वो स्वर्ग ही बताते हैं। जब भाई पूरा संसार स्वर्ग में ही जा रहा है, तो फिर क्यों अंधविश्वास फैलाए हो कि स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है, स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है। अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, वह पापी आदमी है, तो तुमको लिखना चाहिए ना कि ये आदमी नरक हो गया। इतने इतने पापी लोग मर गए, उनके यहाँ जाते हैं, यज्ञ भंडारा होता है। हाल ही में जो है हम एक बार जो है जा रहे थे, हुकुलगंज में जा रहे थे, तो वहाँ पर जो है देखे एक लाश जा रही है। उस लाश को जो है भागवत गीता सुनाया जा रहा था, स्पीकर लगा करके कान में। वहाँ पे जो है स्पीकर लगाए थे, छोटा छोटा लगाए थे, और जो है उसी में जो है सुनाए जा रहे थे। कहे भाई ये क्या है, क्यों उसे सुनाया जा रहा है, मरने के बाद क्यों सुनाया जाए? कहे अरे भैया इनकी मुक्ति हो जाएगी, ये जो है मुक्त हो जाएंगे ना, ये यमराज को जा करके सुनाएंगे ना। तो हम कहें भाई वो तो मर गए, काल के दरबार में गए, अब तो योनियाँ भोग रहे होंगे, अब उनको सुनाने का क्या फायदा। जिंदा रहे होंगे तो एक लोटा पानी को नहीं पूछा होगा, जिंदा रहे होंगे तो कभी सुनाने के लिए नहीं आए होंगे। आप मरने के बाद जो है भागवत गीता सुना रहे हो, गंगा जल पिला रहे हो, जीते जी सेवा करिए। ध्यान दीजिए, 3 गुरु होते हैं इस जग में। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, दूसरा गुरु शिक्षा गुरु होते हैं, तीसरा गुरु ज्ञान गुरु होते हैं। अगर कोई छोटा सा बालक है, उसको ले जाकर के मंदिर में छोड़ दें तो वह बोलेगा, किसी चीज़ का शऊर नहीं रहेगा साहब उसको, आपको जो है उसका फल मिलेगा। और यहाँ पर जो है माता पिता को उल्टा सीधा बोल रहे हैं और जा रहे हैं बाहर। सोनभद्र आश्रम, शिवखरी जिला सोनभद्र आश्रम पर सत्संग चल रहा है। जाकर के जो है हल्ला किए हैं, राम को बुला रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। माता पिता की सेवा करने ही नहीं। और दूसरा गुरु शिक्षा गुरु होते हैं, जो आपको पढ़ा लिखा करके जो है SP DSP DM IPS क्या क्या बना देते हैं, डॉक्टर बना देते हैं, इंजीनियर बना देते हैं। अंत समय में जब वो सामने दिखते हैं तो उनका पैर नहीं छूता है, शर्म आता है। अरे ये तो जो है छोटी कास्ट के, हम कैसे जाएं इनका पैर छूने के लिए। कितना जो है वो गलत करने लगता है। उनका पैर छूने के बजाय जाता है निर्जीव वस्तुओं के आगे माथा टेकने लगता है।
उनकी पूजा करने लगता है। अरे भाई, जिसने तुम्हें इस योग्य बनाया है, तुम्हें इतना सामर्थ्य दिया, इतनी बुद्धि ज्ञान दी, और तुम अंत समय में क्या कर रहे हो? बुद्धिमान पढ़ा लिखा क्या हुआ तुम्हारा? निर्जीव वस्तु पे जाके माथा टेक रहे हो। शर्म नहीं आता है? वो ना कुछ बोलता है, ना डोलता है, ना चालता है। क्या कर रहे हैं आप? तीसरा गुरु जो होते हैं ज्ञान गुरु होते हैं, जो जीते जी मालिक परमात्मा का दर्शन कराते हैं। साहब ने कहा, जाको दर्शन हित है, जाको दर्शन हित नहीं ताको उदना। जिसको मालिक परमात्मा का दर्शन यहाँ जीते जी नहीं होता है, उसको मरने के बाद कतई नहीं होता है। और फिर जो है अपनी योनियाँ भोगने लगता है, 84 लाख योनियाँ उसी में भोगने लगता है, भटक जाता है अपने मार्ग से। बोलिए सदगुरु साहब की।